सभी को नमस्कार। चलिए आज हम इमेज एक्सेल में इनवॉइस बनाएंगे। तो ऊपर से हम एक आपको पार्ट को इन्हें आपको छोड़ दें, एक जो हो गया ये आपका रो हो गया, इसको हम हल्का हल्का हम डाउन कर दे रहे हैं ऊपर से कॉलम को, ठीक है। और नीचे से रो को भी एक हम डाउन कर दिए, मतलब छोटा कर लिए, ठीक है। ऐसे कहिए तो आपको हम शुरू से ही ले लाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह के रो और कॉलम मिलता होगा, आप एक इमेज एक्सेल चलाते होंगे। था ये खास करके पूरा कंपनी के लिए हम बता रहे हैं कि हम लोग इनवॉइस बनाने के बाद किसी कंपनी के नाम से उसमें हम लोग को CGST SGST कैसे हम लोग उसमें क्वांटिटी के साथ हम लोग अमाउंट को पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर दे रहे हैं डायरेक्ट आपका। तो सबसे पहले हमको इसको देखिए, कॉलम को जो हल्का हम घटाएंगे और यहाँ से भी रो को हम हल्का घटा दे रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर हमको देना होता है। यहाँ से हम 2 घर को सेलेक्ट करते हैं, 5 घर टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्यों होता है 5 आपको हम आगे बताएंगे, अब वीडियो को बन रहिएगा। सबसे पहले ऊपर में जाएंगे हम, इसको बोलते हैं अलिंग लेफ्ट और इसको बोलते हैं टॉप, है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे आपको टैक्स इनवॉइस। तो जो आपको कंप्यूटर में जो टैक्स इनवॉइस जो हम लोग टैप करते हैं, यहाँ से आपको टैप कर देना है टैक्स इनवॉइस टैप कर दिए। टैप करने के बाद इसको हम हल्का हम बड़ा कर लेंगे, ये पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। इसको हम साइज़ को बीच में पीछे क्लिक करने के बाद स्पेस दबा के बीच में रख लेंगे। अब जानते हैं कि इनवॉइस ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखिए इसका हम कुछ कलर लेते हैं, हम पूरा फिनिश करते एक के साथ में चलते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत प्रॉब्लम भी ना हो सके। अब यहाँ पे इसको हल्का हम साइड में तो रखे हैं, लेकिन इसको हल्का हम पीछे कर लेते हैं। पीछे ही क्लिक करके बैंक स्पेस यहाँ से दबाएंगे और यहाँ पे कुछ हम टैक्स नंबर Ctrl Z करके यहाँ पे कुछ हम टैक्स नंबर जो है आगे में हम डाल देते हैं। किसी इनवॉइस नंबर जो करके होता है इनवॉइस नंबर, चलिए हम टैप कर दे रहे हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर कुछ करके टैप कर दे रहे हैं। नंबर आपका हो गया 0089 कर दे रहे हैं और यहाँ पे आपको कर दे रहे हैं ऑब्लिक 2025 और ऑब्लिक कर दे रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं 2026 तक, ठीक है। 2026 तक ये मेरा नया सेशन वाला बनने वाला है। अब यहाँ पे हल्का इसको हम साइज़ को बहुत छोटा कर लेंगे ताकि आपका सारा एक चीज़ में आपको इनवॉइस आ जाए, ठीक है। हल्का और बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये आपका हो गया। हल्का इसको हम बोल्ड करेंगे इनवॉइस टेक्स्ट को, ताकि इसको हल्का हम छोटा कर लेंगे। चलिए अब अच्छा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको हल्का हम बोल्ड कर लेते हैं। अब तो ये सब करना जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो पूरा फुल वीडियो को देखिए। अब इसको हल्का हम और बीच में कर लेते हैं और इसको इधर से हम क्लिक करके इसको हम और हल्का बैंक कर दे रहे हैं ताकि हमारा इस साइज में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम और यहाँ से रो और कॉलम को इन मतलब काटेंगे, ठीक है। इतना चौड़ा में काटेंगे ताकि आप यहाँ से लेफ़्ट और टॉप बॉटम में कर दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं अपना कंपनी का, जैसे मेरा विवेक कंप्यूटर, तो हम विवेक कंप्यूटर के नाम से ही बनाते हैं। उसके बाद यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अल्ट दबा के इंटर बटन प्रेस करेंगे तो मेरा नीचे से मेरा आ जाएगा लिखाने के लिए। अब यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे, पूरा एड्रेस हम यहाँ पर डाल लेते हैं और जो गली नंबर है सारा चीज़ GST नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा एड्रेस हम भर लिए। नीचे लाने के लिए अल्ट प्लस इंटर करेंगे। फिर यहाँ से मान लीजिए हमको नीचे लाना था, अल्ट दबा के क्या करेंगे इंटर करेंगे, ठीक है। अल्ट दबा के इंटर करेंगे तो नीचे से मेरा आ जाता है, ताकि एक्सेल का ही रूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम हल्का बोल्ड कर ले रहे हैं, हल्का मोटा कर ले रहे हैं और यह एड्रेस को हल्का हम हल्का इसको भी अटैलिक टाइप का कर लेते हैं और इस सेंटर को जो है हल्का हम मोटा करके हल्का बड़ा साइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कर लिए। अब आपको ये सारा GST नंबर वगैरह सारा हम लिख दिए इनवॉइस का और यहाँ पे भी आपको आ चुका है। इसका हम कलर हल्का हम और डिमेरिट मतलब हल्का दूसरा कर देंगे ताकि आपको नज़र सही से आ जाए। और इसके बाद आपको हम फिर हमको नीचे कुछ लोगो वगैरह बनाना होगा, तो लोगो यहाँ पे कंपनी का लोगो डाल देंगे हम, इसका साइज छोटा करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और हमको जो मतलब पार्टी नेम लिखना होगा, उसका एक पार्टी के नेम लिखेंगे। तो उसके लिए फिर से हमको यहाँ पे क्या करेगा, हल्का इमेज को काटना होगा। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेफ्ट और टॉप बॉटम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पार्टी के नेम पूरा एड्रेस डाल दें। लिखने के बाद फिर आपको अल्ट प्लस इंटर कीजिए और यहाँ पे लिखिए आप GST नंबर। तो GST नंबर जो हो गया, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, अल्ट प्लस इंटर करके यहाँ पे लिखेंगे हम GST नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट का जीएसटी नंबर भी डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे कि पार्टी के नेम हल्का बड़ा कर लेते हैं। हल्का बड़ा कर लेने के बाद इसको ब्लैक कर दे रहे हैं और जो पार्टी के नेम अपना नेम डाल दिए हैं इसको भी हम अटैलिक कर ले रहे हैं और जीएसटी नंबर को बिहार को चलिए दोनों को बोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे लुक छुप गया, इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद हम आपको बताएं कि एक जो फॉर्मेट है ए वाला बी वाला, इसको आप बड़ा कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे जगह आपको मिल चुका है, क्योंकि पहले से जगह मिल नहीं पा रहा था, है ना, ताकि हम इसको बड़ा नहीं किए थे। अब इसको और बड़ा आप कीजिए ताकि हमारा पूरी तरह से इसमें पूरा मतलब जो थी पार्ट का नाम होता है उसमें लिखा जाए। ठीक है, पार्टिकुलर का नाम मतलब इसमें ऐड हो सके। तो अब देखिए आसानी से इसको क्या करेंगे, मार्केटिंग यहाँ पे आपका जो नाम था इसको हम इसको आप सेटअप कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि हर कोई को मालूम अच्छी तरह से चल जाएगा। चलिए अब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनवॉइस को हल्का हम लास्ट में कोना में लेके जा रहे हैं ताकि आप देख सकते हैं इसको आसानी से कोना में ही रहता है। और जो टैक्स इनवॉइस है इसको पीछे क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको हल्का बड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, हल्का और बढ़ाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर काट रहा था, यहाँ पे क्लिक करके इसको बैंक स्पेस जो होता है जिससे लेटर करता है उसको लेके आइए। चलिए अब अच्छा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पार्टी नेम वगैरह हो गया। अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सदा नहीं करेंगे। बहुत से लोग स्टूडेंट क्या कर देंगे, इसको रो और कॉलम को काट देना, काटना नहीं है। यहाँ पे जैसे हम पार्टी के अथी लिख दिए, पार्टिकुलर नेम लिख दिए। ठीक है, हम लिख रहे हैं सारा चीज़। आप अगर बाद तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख दिए हम पार्टिकुलर नेम। ठीक है, जैसे पार्टिकुलर नेम हो गया, चलिए बंद कर दे रहे हैं, फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, पार्टिकुलर नेम या प्रोडक्ट नेम भी कर सकते हैं। देखिए ऑब्लिक करके प्रोडक्ट नेम कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट नेम भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट नेम करने के बाद अगला जो कॉलम आपको आता है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, HSN कोड, HSN कोड कर दे रहे हैं। चलिए कोड कर दिए। अगला में टैब दबा के आगे बढ़िए, QY क्वांटिटी हो गया। आगे टैब दबाइए, अगला टैब में अब अगला बॉक्स बना दिए रेट कर लेते हैं। फिर यहाँ से टैब दबा के कर दीजिए आपको अमाउंट। ठीक है, अमाउंट करने के बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इसको हल्का हाईलाइट कर दीजिए, मतलब बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ऊपर में जाके डबल क्लिक कीजिए, HSN कोड अपना जगह ले लेगा। चलिए अब यहाँ पे HSN कोड में हमको क्या डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी का नाम डाल दिए, जैसे हम डाल दिए माउस। ठीक है, नीचे इंटर मार के डाल देना है कीबोर्ड, नीचे डाल देना है आपको HDD, आपको यहाँ पे डाल देना है रैम, आपके यहाँ पे डाल दे रहे हैं आपको, चलिए अब नया ज़माना आ गया SSD। फिर आपको यहाँ पे डाल दे रहे हैं मदरबोर्ड कर दिए। अब इतना मैंने क्वांटिटी हमको खरीदना है, सबको बीच में कर लीजिए। क्वांटिटी ऐसे ही बीच में रहता है, ठीक है ना, इतना ही बीच में नहीं रहना चाहिए जितना आपको लग रहा है। चलिए आ जाइए, अब ठीक है, हम सब क्वांटिटी को बीच में कर लिए और हल्का इसको हम बोल्ड कर लिए, इसको हल्का और अब हल्का इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। चलिए अब तो बढ़िया हो गया है, डबल क्लिक कर दिए, अब हो गया। अब यहाँ पे कोड वगैरह लिख देंगे। अब नीचे आइए, अब क्या करना है कि यहाँ पे सदा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मेट हम बनाते हैं, इसको सदा नहीं करेंगे। ठीक है बाबू, इसको हम क्या करेंगे कि सभी को आपको आउट बॉर्डर करना है। क्या करना है, आउट बॉर्डर। देखिए अब हम आपको सजा रहे हैं, तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर है, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर है, सब में क्लिक कर दीजिए आउटसाइड बॉर्डर, इसको ले लीजिए, ऑल बॉर्डर इसमें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होने वाला है, कहा कि इसको हम ऑल बॉर्डर ही कर दे रहे हैं। ऑल बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर, आइए नीचे, इसको हम क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे इतना बॉर्डर लिए, चलिए क्वांटिटी तो बना हुआ ही है, तो यहाँ से आपको आउट बॉर्डर कर लेते हैं, आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे है, कर लिए, सभी में आउटसाइड बॉर्डर कर लेंगे। ठीक है ना, आउटसाइड बॉर्डर, इसको भी सेलेक्ट कीजिए। अब फेरा फेरी करना होगा,
ऑल बॉर्डर कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन आउटसाइड बॉर्डर कीजिएगा तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला है किसी भी इनवॉइस में। ताकि बहुत से लोग इनवॉइस बनाना नहीं जानते हैं और उसके लिए बहुत परेशानी झेलने पड़ता है। यहाँ पे हम एक टोटल क्वांटिटी का हम रेट का बना दे रहे हैं आउटसाइड बॉर्डर से। देखिए आइए यहाँ पे, जिससे मान लीजिए कि इसमें हम डाल दे रहे हैं क्वांटिटी वगैरह, ठीक है ना। और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं आपको जीएसटी वगैरह के आउटसाइड बॉर्डर कर दे रहे हैं। चलिए 1 2 3 घर ले लेते हैं यहाँ से, सी जीएसटी एस जीएसटी टोटल, ठीक है, हो गया। चलिए ये आपका आउटसाइड का बॉर्डर बन गया। सदा ही रहेगा तब कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि जीएसटी किस माध्यम से निकल रहा है, इसको भी आउटसाइड बॉर्डर कर लीजिए। ये 2 लाइन में लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, जो आपको टाइप करना होगा उस चीज़ को टाइप कर दीजिएगा। अब उसके बाद आपको नीचे आपको एक और आपको जो इतना जगह छोड़ना होगा इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर कर लीजिए, ताकि कुछ हम चीज़ को ऐड कर सकें, ठीक है। चलिए अब आपको फिल इन फाइनल आपको क्या करना है कि अथॉरिटी सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा। तो उसके लिए हम इतना सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं, ताकि इतना आप आसानी से साइन कर सकते हैं यहाँ पे वगैरह, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको कर दे रहे हैं 4 विवेक कंप्यूटर रफीगंज। और यहाँ पे आपको कर रहे हैं हम अथॉरिटी सिग्नेचर, यहाँ पे कर दे रहे हैं नीचे में लगा ऊपर ही ले लीजिए भाई, ठीक है। अथॉरिटी ऑथोराइज होता है, ऑथोराइज सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब ऊपर में आइए, यहाँ पे मान लीजिए जैसे ना कोड कुछ भी डाल दे रहे हैं। चलिए ऐसे कोड रहता है, जितना के भी डालना होगा। अब जैसे ना कोड डालिए, क्वांटिटी मान लीजिए हम माउस ले लिए हैं 12 पीस, 10 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 7 पीस। चलिए इसका भी अच्छे से ना कोड डाल दे रहे हैं, रेट डाल दे रहे हैं। माउस का मान लीजिए मिनिमम 200 रुपया, कीबोर्ड का हो गया 250 रुपया। इसके बाद आपको हो जाएगा HDD का मान लीजिए 1200 रुपया, हार्ड डिस्क का 1400 लगा लीजिए अमाउंट, SSD का 1400 लगाइए, रैम का लगा लीजिए कम से कम 2000 रुपया, हाँ 2000 रुपये कर लीजिए, 2000। अब टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल अमाउंट हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए पूरा इनवॉइस आपका बन के रेडी होगा, आपको दिखाएंगे हम। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको दोनों को हमको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम ऊपर में जाइएगा, ऊपर में कोना में राइट साइड में ऑटो सम, देखिए माउस हम हिला रहे हैं, ऑटो सम पर क्लिक कीजिएगा, टोटल निकल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके क्या कीजिएगा कि यहाँ पे प्लस आइकन आपका चेंज होगा, तो डबल क्लिक कीजिएगा, दबा के खींच दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आपको टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आपको टोटल क्वांटिटी। तो टोटल हम क्वांटिटी कर देंगे यहाँ पे कि रेट कितना हो गया टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हम सबसे नीचे में आपको कर दे रहे हैं टोटल, सिर्फ खाली हम लिख दे रहे हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी कर लीजिएगा, यहाँ पे टोटल लिख दे रहे हैं, टोटल हम लिख दे रहे हैं आपको टोटल। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना हुआ वो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम पूरा को हमको ऐड करना है, तो पूरा में यहाँ तक ऐड में आएंगे, है ना। ऐड में क्या करेंगे हम, ऑटो सम पर फिर यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में क्लिक करेंगे, मेरा ऐड टोटल हो जाएगा। अब कहे सर ये नीचे आना चाहिए था इसमें, चलिए उसमें आपको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर से यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे, अब ऐड में क्लिक करेंगे, आपको ऐड आ जाएगा। चलिए टोटल आ गया। अब यहाँ पे हमको CGST और SGST लिखना है, ठीक है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड और एक नीचे इंटर मार के हम कर देंगे आपको ऐड, ठीक है। तो इसमें हम आपको कर दे रहे हैं, इसको अलग कॉलम को बड़ा कर ले रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं आपको CGST
ST। और एक में आपको कह देना है SGST, है ना। देखिए आप उस सभी में @ होता है, @GST में लगा लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ हो तो भूल जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। अब यहाँ पे हम कितना % लिख दें, मान लिया हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको 14%, ठीक है। 40% आप कोई परसेंट नहीं लगा दे रहे हैं। और इसमें आपको ले लेते हैं हम एक मिनिमम %। चलिए दोनों का सेम कर दे रहे हैं, 14 निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब टोटल कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल निकलेगा कैसे, है ना। कहा कि बहुत से लोग इसी में फंस जाते हैं लोग कि GST कैसे निकालेंगे। तो चलिए आपको हम इसमें हम पूरी तरह से आपको सहयोग करते हैं कि GST हम लोग कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है ये GST निकालने के लिए, यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम लिख दिए, सम पर डबल क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे कह रहा है आपको क्या कि सबसे पहले आप टोटल को सेलेक्ट कीजिए, टोटल मेरा वांट यही है, इसको सेलेक्ट किए, ब्रैकेट के यहाँ से बंद करके यहाँ से मल्टीप्लाई का चिन्ह आप दे दीजिए आसानी से। देने के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर आप एक GST को सेलेक्ट कीजिए, ये वाला को 14% को। फिर यहाँ पे आप एक / में भाग का चिन्ह दीजिए और यहाँ पे लिखिए आप 100, कितना लिखना है आपको 100 लिखिए, 100, ठीक है। जिसे 100 आप लिखते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो आपका एक GST 14% इसका निकल गया। अब क्या कीजिए कि यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो नहीं हुआ, ताकि परसेंटेज कभी कभी ना निकलता लेकिन निकलेगा, निकलना तो चाहिए आसानी से, नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशन आपका सेम होगा, इक्वल टू करके सम कर देंगे, सम डबल क्लिक फिर से करेंगे, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ से आपको ब्रैकेट को बंद करते के साथ यहाँ से मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे हम % GST को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आपको हम भाग का चिन्ह देके 100 लिखेंगे, 100 से भाग करके इंटर बटन प्रेस करके। अब देखिए इसका निकल गया, दोनों का GST सेम निकलता। आप कभी भी GST निकालिएगा तो आपको कंडीशन में सेम GST निकलेगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा और कभी दिक्कत हुआ भी नहीं। टोटल अमाउंट इन वर्ड में यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसे, टोटल अमाउंट इन वर्ड, ठीक है, टोटल अमाउंट इन वर्ड। और यहाँ से सीधे दीजिए सेमीकोलन। अभी में आप लिख सकते हैं आसानी से या तो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये एक GST बिल हुआ, यहाँ से हम GST बिल को देखने के लिए Ctrl+P करते हैं तो देखिए आपका बिल कितना अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बिल आपका है और ये बिल अभी और लंबा में बनता, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल आपको कितना अच्छी तरह आपको दिखाई दे रहा है। इससे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पर जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छा आपको बिल का यहाँ पे अच्छी आइडिया दिखाई देता है। आप इस तरह का बिल बनाना सीखिए, क्योंकि मेन इस तरह का बिल होता है। अब जो स्टूडेंट बिल बनाना सीख जाते हैं, फिर से एक बार हम लोग को लेकर जा रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू का, ठीक है। तो आसानी से आप प्रिंट इसको कर सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब समझ में करते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाता है प्रीव्यू में, और यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है और बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत अच्छी हमको भी लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट, ये बहुत, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आपका ये आपका इनवॉइस बनाए। इस तरह के इनवॉइस आप लोग बनाइए और हमको बताइए कि कैसा इनवॉइस ही लगता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।